दुख है। जैसे बाबा देखते हैं सुबह लोग बहुत टहलने निकलते हैं और योग करते हैं, लेकिन पेट निकला हुआ है और शरीर फैला हुआ है, तो योग का जानकारी न कर रहे हैं, लेकिन भोग अगर जब तक नहीं सही होगा तब तक योग करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं वो? उनको जो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, आखिर मॉर्निंग वॉक क्यों कर रहे हैं? सुबह सुबह कौन सा खाना खा रहे हैं? हाँ सुबह कोई खाना खा के निकल रहे हैं क्या? हाँ कि क्या हड्डी बचाने के लिए निकले हो सुबह सुबह? हाँ। सुबह सुबह बोलते स्वच्छ हवा मिलती। अरे हवा तो दिन भर स्वच्छ रहता है, अस्वच्छ तो हमारा शरीर है ना। अस्वच्छ हमारा शरीर है, क्योंकि हमको जब खाने का ज्ञान नहीं है तो हम सुबह उठे या शाम को उठे या दोपहर को उठे या रात को उठे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम सुबह टहले या शाम को टहले या दोपहर को टहले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब हमको भूख का ही ज्ञान नहीं है, हमको पेट का ही ज्ञान नहीं है, हमको खाना कुछ है, शरीर मांग कुछ रहा है और खा कुछ रहे हैं, ये तो शारीरिक क्रियाओं का ऊपर है ना। भूख तो शारीरिक क्रियाएं हैं, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। योग तो बिजनेस हो गया, धंधा हो गया, धंधा कर रहे हैं लोग। और योग माने तो जोड़ होता है। योग का जोड़ तो खैर छोड़ो, तो हड्डियों का जोड़ मालूम कहाँ थे उसको? मालूम है शरीर के अंदर कितनी जोड़ है। नसों का जोड़ अलग है, हड्डियों का जोड़ अलग है, मानसिक तौर से जितने भी जोड़ तोड़ हैं वो सब अलग है। तो गुड़ा हड्डियों का ये दुनिया भर का गुड़ा भाग जो है, ये सब हम लोगों का बनाया हुआ है। ये भोग जो प्राकृतिक होता है, एक जीवों का भोग और एक जंतुओं का भोग। जीवों का भोग बकरी से लेके हाथी तक जितने जीव हैं शुद्ध शाकाहारी। इनको देखो जन्म से, गधा भी जन्म से शुद्ध शाकाहारी है ये। और इनका शारीरिक कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती, तो शारीरिक तौर से स्वस्थ होते हैं। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो शारीरिक तौर से ज़्यादा विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो मांसाहारी है ना, उनका शारीरिक और मानसिक तौर से सबसे ज़्यादा विकृतियाँ उन्हीं में उत्पन्न होती है। क्योंकि घर के अंदर जब हम मरे हुए जानवरों को बनाते हैं, प्लेट में परोसते हैं लोगों के, बच्चों के सामने कि मछली जल की रानी है, बाहर निकालोगे डर जाएगी, मर जाएगी, और बाद में उसी को हम